हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। पिछले के वीडियो में हमने देखा था एक वेबसाइट के हेडर पार्ट को कैसे क्रिएट किए जाते हैं। मीन्स एक वेबसाइट को जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें एक हेडर सेक्शन होता है, तो उसमें क्या क्या अवेलेबल होते हैं, उसे कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसे कैसे डिजाइन किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले के वीडियो में देखी थी। तो आई होप आप लोगों को वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज हम देखेंगे इसकी लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज क्या होती है, इसको कैसे क्रिएट किए जाते हैं वेबसाइट को, वो हम आज देखेंगे। तो क्या लैंडिंग पेज, तो लैंडिंग पेज में हम क्या देखेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। लैंडिंग पेज में आज एक फॉर्म बनाऊंगी मैं, जो आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहनी चाहूंगी कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, हेडर सेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो मैं आप लोगों को पिछले की वीडियो में ही बता चुकी हूँ। तो आज मैं क्या करूँगी, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बनाने से पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, कंटेनर लूँगी। क्या लैंडिंग पेज बनाने के लिए क्या करूँगी मैं, कंटेनर। तो डिव क्लास इज इक्वल टू क्या ले लूँगी मैं, कंटेनर। इसे क्लोज कर देती हूँ एंड डिव को क्या करती हूँ मैं, क्लोज कर देती हूँ। डिव क्लास, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, दिस इज कंटेनर। मैं इसे रन करती हूँ। होल्ड ऑन, वेट अगेन। अब मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखिए नॉर्मली यहाँ सिर्फ दिख रहा है दिस इज कंटेनर, बट ये नहीं पता चल रहा है कि लैंडिंग पेज क्या है, ये किस तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कंटेनर में डिजाइन दूंगी। तो कंटेनर में डिजाइन के लिए मैं style.css में जाऊंगी, डॉट कंटेनर, एंड सबसे पहले यहाँ क्या लूंगी मैं, बॉर्डर। क्या लूंगी मैं, यहाँ बॉर्डर। बॉर्डर ले लेती हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, एंड बॉर्डर के बाद मार्जिन, पैडिंग, ये सारी कुछ मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। 2 पिक्सल एंड 2 पिक्सल। देन पैडिंग भी मैं सेम ले लेती हूँ, पैडिंग 2 पिक्सल 2 पिक्सल, एंड विड्थ भी ले ही लेती हूँ मैं, विड्थ 33% ले लेती हूँ, और बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल 2 पिक्सल। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसे रन करती हूँ। कंट्रोल एस से सेव कर देती हूँ एंड यहाँ मैं क्या करती हूँ, इसे रन कर देती हूँ। देखिए ये क्या आ गई, हमारी बॉर्डर आ चुकी हूँ, बट ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। ये क्या है, हमारी लोगो यहाँ है, बट ये कहाँ, लैंडिंग पेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस साइड से, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंटेनर को तो मैं डिजाइन कर चुकी हूँ, बट उसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड मैं ग्रीन के बजाय व्हाइट कर देती हूँ, व्हाइट। एंड देन मार्जिन में क्या करती हूँ, यहाँ 100 पिक्सल ले लेती हूँ। कितना, 106 पिक्सल, और 80 पिक्सल ले लेती हूँ मैं। एंड पैडिंग में मैं इसे हटा देती हूँ, यहाँ 75 पिक्सल ले लेती हूँ। एंड विड्थ ठीक है हमारी, बॉर्डर रेडियस मैं 28 ले लेती हूँ। अब मैं चेक करती हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। देखो यहाँ मैं क्या की, व्हाइट कलर ले ली, एंड व्हाइट कलर ले ली, एंड दिस इज कंटेनर, ये हमारी होगी। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक इमेजेस, बैनर इमेजेस सेव कर लेती हूँ, बैनर इमेजेस ऑफ वेबसाइट। ये अच्छी नहीं दिख रही है, इसमें कुछ भी हमें अच्छे से समझ नहीं आ रही है। तो मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड इमेजेस के लिए सबसे पहले एक इमेजेस को डाउनलोड कर लेती हूँ, जो हमें सही दिखे और थोड़ी अच्छी दिखे। ये देखिए ये सारी अच्छी ही दिख रही है, कोई भी एक मैं उठा लेती हूँ जो क्लीन हो। बस ऐसा उठाओ कि हाँ आपकी वेबसाइट में अच्छी दिखे। मैं एक काम करती हूँ, इसे उठाती हूँ।
एंड इसे सेव करती हूँ। हमारी डेस्कटॉप पे है एजुकेशन इमेजेस, मैं BG1 से इसे सेव करती हूँ, BG1 से, क्योंकि BG1 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये क्या होगा, BG1, देखो ये, लेकिन बट ये क्या हो गई, ये रिपीट कर रही है, तो मैं दूसरी इमेजेस भी ले सकती हूँ। तो एक काम करती हूँ, मैं दूसरी इमेजेस ले लेती हूँ। वेब के लिए चाहिए हमें आप कोई भी इमेजेस उठा सकते हो। आप एक काम करना, अच्छे से PNG इमेज उठाना, क्योंकि PNG इमेजेस जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। शायद मेरी नेट स्लो है, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रही है। एक काम करती हूँ मैं, कोई भी मैं एक ले लेती हूँ प्यारा सा जो अच्छा लगे। यही ले लेती हूँ मैं। ये हमारी डाउनलोड हो रही है, जब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ क्या कि मैं एक बैनर बना ली, सॉरी लैंडिंग पेज बनाई, और लैंडिंग पेज में मैं क्या कि यहाँ दिस इज कंटेनर लिखी हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। तो मैं एक काम करती हूँ, कोडिंग में जाती हूँ, एंड यहाँ मेरी क्या है, एक मिनट, BG3 ले लेती हूँ, BG3, एंड अगेन क्या करती हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। ये भी रिपीट कर रही है। मैं क्या करती हूँ, इसे सेव कर देती हूँ, सेव इमेजेस BG3, BG3 यस कर देती हूँ, एंड अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। एक मिनट, हाँ देखो अभी क्या है, मेरी वेबसाइट बन गई है। ये आपकी कल मैं बताई थी हेडर सेक्शन, और मैं ये इमेजेस डाउनलोड कर ली। आप कोई भी अच्छी सा इमेजेस डाउनलोड कर लेना। मैं सिंपली आप लोगों को बस एक लैंडिंग पेज बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ दिस इज कंटेनर है, मैं ये लिख दी। ये अभी देखिए बहुत ही अच्छी दिख रही है हमारी साइट। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, कंटेनर ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक फॉर्म बनाऊंगी। HTML में मैं चली जाऊँगी, एंड एक मिनट, कंटेनर फ्लोट राइट कर देती हूँ। अब देखिए हमारी साइट कैसी दिख रही है। देखो अब ये क्या हो गई, यहाँ आ गई है। अगर आप चाहते हो और भी मार्जिन देना तो आप दे सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, मार्जिन है, मैं पैडिंग मार्जिन, एक काम करती हूँ, मैं पैडिंग टॉप भी डाल देती हूँ, पैडिंग टॉप, एंड पैडिंग टॉप में मैं डाल देती हूँ 100 पिक्सल, Ctrl+S, एंड अगेन मैं इससे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। देखिए, एंड मार्जिन में मैं डाल देती हूँ, मार्जिन भी टॉप डाल देती हूँ 100 पिक्सल। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो। देखो, और मार्जिन में मैं 110, Ctrl+S, देखो ये थोड़ी नीचे आ गई है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ क्या करूँगी, एक फॉर्म बनाऊंगी। तो फॉर्म बनाने के लिए यहाँ कंटेनर के अंदर इसे हटा देती हूँ, एंड यहाँ मैं क्या करूँगी, अब फॉर्म बनाऊंगी। तो फॉर्म बनाने से पहले लिखती हूँ H1 ज्वाइन, कुछ भी आप लिख सकते हो, ज्वाइन आवर बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं एक क्या कर सकते, ऑनलाइन कोचिंग की बना रही हूँ, इसलिए इंस्टीट्यूट। H1 को मैं क्लोज कर दूंगी, Ctrl+S। अब नेक्स्ट में क्या बनाऊंगी, फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज करूंगी। फॉर्म एक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, मैं action.php ले लेती हूँ। बट ये क्या है, बैकएंड है, जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं बताई हूँ। मैं बस ये सिंपली क्या कर रही हूँ, ले रही हूँ कोई पेज। जब ये सबमिट करेगा तो वर्क नहीं करेगा। मैं जब पेज में बना लूंगी, फॉर्म बना लूंगी, एंड जब इसे फिलअप करूंगी तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये बैकएंड है, और बैकएंड पे अभी मैं वर्क नहीं की हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बताई हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म सॉरी
div class is equal to form ग्रुप एंड इसे क्लोज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट में क्या करूँगी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फॉर्म बनाना है तो टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, नेम में मैं क्या ले लेती हूँ, अभी कुछ नहीं लेती हूँ। एंड फिर मैं क्या करती हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होते हैं ये भी आप लोगों को मालूम है, मैं अपने HTML की ट्यूटोरियल में ये बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर देखिए। इंटर योर नेम, क्लोज, देन div हमारा क्लोज हो चुका है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, इसे कॉपी हो गई। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, इसे 3 बार पेस्ट कर लूँगी। तो मैं कॉपी करती हूँ एंड इसे पेस्ट करती हूँ। अगेन 3 बार पेस्ट कर चुकी हूँ एंड फॉर्म को मैं क्लोज कर लेती हूँ, फॉर्म क्लोज, कंट्रोल S। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे रन करूँगी। देखिए रन करने के बाद ये ज्वाइन आवर बेस्ट इंस्टीट्यूट आ चुकी है, इंटर योर नेम। बट ये जो इनपुट टाइप बॉक्सेस है वो अच्छी नहीं दिख रही है। एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट, इसे भी आप चाहते हो थोड़ा लेफ्ट करना, राइट करना, वो कर सकते हो। तो चलिए अब हम CSS में वर्क करेंगे। तो मैं CSS में चली जाती हूँ एंड CSS में जाने से पहले मैं चाहूंगी एक बटन बनाना। क्या बनाना, बटन। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, बटन क्लास ले लूंगी। बटन क्लास इज इक्वल टू, कोई भी आप नाम ले लो, मैं बटन ले लेती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ और यहाँ लिखती हूँ सबमिट। कंट्रोल S, ये देखो ये मैं बना ली। अब मैं चाहती हूँ इसे और अच्छे से डिजाइन करना। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगी, CSS वाले पार्ट में जाऊंगी एंड यहाँ मैं क्या लिखूंगी, डॉट फॉर्म ग्रुप। एंड फॉर्म ग्रुप में जाने के बाद हमें क्या चाहिए, इनपुट। तो डॉट फॉर्म ग्रुप एंड इनपुट, यहाँ मैं क्या लिखूंगी, टेक्स्ट एलाइगन। टेक्स्ट एलाइगन क्या हो जाएगी, सेंटर। टेक्स्ट एलाइगन सेंटर। डिस्प्ले ले लेती हूँ मैं, डिस्प्ले ब्लॉक कर देती हूँ। वर्थ ले लेती हूँ, विड्थ 34 पिक्सल ले लेती हूँ। अभी मैं ले लेती हूँ, सारी चीजें सेट कर देती हूँ। देन फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, वो डिजाइन देख करके हम जब इसे रन करवा लूंगी तो कर सकती हूँ। पैडिंग ले लेती हूँ 6 पिक्सल अभी, एंड बॉर्डर भी ले ही लेती हूँ। बॉर्डर, बॉर्डर कितना चाहिए, 2 पिक्सल ले लेती हूँ मैं। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लेती हूँ। मार्जिन 3 पिक्सल ऑटो। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कितना लूंगी, 25 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी ले लेती हूँ, बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल ले लेती हूँ, 8 पिक्सल। इसे क्लोज कर देती हूँ एंड ये बंद, कंट्रोल S। अब मैं क्या करती हूँ, इसे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रन करती हूँ। देखिए ये हमारी डेकोरेट तो बहुत अच्छे तरीके से होगी, बट इसमें थोड़ा और लेंथ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लेंथ बढ़ा देंगे। तो लेंथ बढ़ाने से पहले ये H1 में भी आप डेकोरेट कर सकते हो, जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसकी लेंथ बढ़ा देती हूँ। तो क्या हो जाएगी हमारी, पैडिंग में विड्थ, विड्थ मैं कर देती हूँ यहाँ 508 पिक्सल। अब देखो ये अब अच्छी दिख रही है हमारी साइट। एंड आप चाहो तो इसे और भी कम कर सकते हो, मैं 450 कर देती हूँ। देखो अब ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, पैडिंग 1 पिक्सल कर देती हूँ, पैडिंग 1 पिक्सल कर देती हूँ और मार्जिन कर देती हूँ 11 पिक्सल ऑटो।
अब इसे सेव करो और रन करके देखो। आप देखो ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो ये मेरी क्या है, लैंडिंग पेज है। तो ये तो बैकग्राउंड इमेजेस है, ये मेरी लैंडिंग पेज है। अब मैं चाहती हूँ H2 में भी कुछ डिजाइन करना, तो आप H2 में भी डिजाइन कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले क्या डिजाइन करूंगी, H1 या H2 जो भी, क्या लिखी हूँ मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। H1 लिखी हूँ, तो मैं क्या करूंगी, H1 में डिजाइन करूंगी। तो H1 का कंटेनर के अंदर है, तो कंटेनर H1, सॉरी डॉट नहीं लिखी, डॉट कंटेनर H1। एंड यहाँ मैं क्या डिजाइन करूंगी, बस टेक्स्ट अलाइगन सेंटर कर देती हूँ, टेक्स्ट अलाइगन सेंटर, सॉरी। नेक्स्ट अब क्या करना है मेरे को, कंटेनर में बटन जो है उसे डिजाइन करना चाहती हूँ। तो डॉट कंटेनर बटन, क्लास का नाम क्या है, बटन। एंड इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक, एंड देन फिर क्या करूँगी मैं, विड्थ ले लेती हूँ 23%। अभी विड्थ 23%। देन अब मैं क्या करती हूँ, मार्जिन ऑटो डाल देती हूँ। अभी मार्जिन ऑटो, इसे सेव कर देती हूँ पहले। देखो ये हमारी कहाँ चली गई, टेक्स्ट अलाइगन सेंटर में। ये सबमिट में भी थोड़ी अच्छी हमारी वेबसाइट दिख रही है। तो अब बहुत कोई है क्या, बहुत कोई को ऐसी ही सर्च बॉक्स अच्छी लगती है, बहुत कोई चाहते हो जितनी लेंथ की हमारी टेक्स्टेड है वो उतनी ही लेंथ की सबमिट भी रहे। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप जाकर के मार्जिन विड्थ चेंज कर सकते हो। वो क्या करेंगे हम, 74% कर देंगे। कितना, 74। एंड अब मैं क्या करूँगी, ये देखो वेट बटन, वेट मैं एक बार चेक करती हूँ। क्लास बटन है, बटन क्लास इक्वल टू बटन, ये हमारी कहाँ है, कंटेनर के अंदर है, कंटेनर के अंदर फॉर्म के अंदर है, क्या है, बटन क्लास है। तो मैं एक काम करती हूँ, कहाँ गई हमारी HTML CSS की पेज है ना, हाँ, डिस्प्ले ब्लॉक डॉट कंटेनर बटन, ठीक है, मार्जिन ऑटो, वेट एक मिनट, एक काम करती हूँ मैं 70% डालती हूँ विड्थ और इसे फिर से रिफ्रेश करती हूँ। बटन क्लास, एक मिनट, बटन क्लास इज इक्वल टू बटन है, तो हमारी क्लासेस के नेम भी तो बटन ही है। एक मिनट रुकिए, बटन मार्जिन ऑटो, एक काम करती हूँ मैं इसे इतना ही रहने देती हूँ 24%। एंड इसे ये इसलिए वर्क नहीं कर रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसे दिख रहे हैं। तो अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, राइट लेफ्ट सारा कुछ तो हो ही गए हैं। तो अब मेरे को ये देखिए, ये हमारी क्या है, लैंडिंग पेज क्रिएट हो गई। इस तरीके से आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। ये क्या है, हमारी हेडर सेक्शन है एंड ये लैंडिंग पेज है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आप और भी कुछ डाल सकते हो, लेफ्ट में कोई इमेजेस डालना चाहते हो डाल सकते हो, राइट में मैं क्या की एक फॉर्म पेज बनाई। तो ये मैं क्या कि एक वेबसाइट जो मैं क्रिएट करती हूँ उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर वो मैं आज आप लोगों को बताई HTML और CSS को यूज करके। और जितना HTML और CSS मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ उसे ही कवर करके मैं ये बनाई हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। एंड ये बिल्कुल भी बेसिक है, इस तरीके से यूज करके हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ये हमारी एक परफेक्ट वेबसाइट नहीं है, बट हाँ ऐसे ही यूज करके हम एक अच्छी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक अच्छी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको और भी कुछ चेंजिंग करना है लेफ्ट राइट, वो आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी किस तरीके से हम वेबसाइट की लैंडिंग पेज बनाते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।